बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने लास्ट टाइम कैपेसिटेंस डिफाइन की थी कि एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस। तो अब स्पेसिफिकली फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास अगर एक प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो फिर एंड पे हम ये बताएंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। So for this purpose, consider we have a set of plates. An upper plate called the positive plate and the lower plate is negative plate. ये इस पे नेगेटिव चार्ज और अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू। इस ऊपर वाली प्लेट को हमने ए का नाम दे दिया, नीचे वाली प्लेट को हमने बी का नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, इस पूरे सेट में हमने चूँकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली, तो वी हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। हम गॉसियस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो गॉसियस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो हम एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स ड्रॉ की है हमने, एक इस तरह से कि हमारी जो पॉजिटिव प्लेट है, एक एंड हमारे जो गॉसियन सरफेस है वो इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर आ रहा हो इस तरह से, और एक जो बाकी हिस्सा है वो इसका गॉसियन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ रहा हो। ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है डार्क ग्रीन कलर की। अच्छा अब इस गॉसियन सरफेस में हमने क्या करना है कि हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेना है। मैं इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा गॉसियन एरिया एलिमेंट लूँगी। उस एरिया में से पहले मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूँगी और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम इस पूरी गॉसियन सरफेस में से मालूम कर लेंगे। ये एक एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया डी ऑफ ए। इसका जो नॉर्मल है ऑब्वियसली वो नॉर्मल टू द प्लेन होता है, ये एन यूनिट वेक्टर है। इस छोटे से एरिया का ये नॉर्मल है। इस छोटे से एरिया गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने ये छोटा सा एरिया लिया है। इस छोटे से एरिया में से हम पहले फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। डी एफ आई, डी एफ एरिया है तो इसका जो फ्लक्स होगा वो डी एफ आई होगा। डी एफ आई इज द फ्लक्स थ्रू दैट स्मॉल पोर्शन। वी कैन राइट इट एज डी एफ आई इज इक्वल टू ई डॉट डी एफ ए। अच्छा, अब अगर मैंने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस पूरी गॉसियन सरफेस में से, तो आई हैव टू इंटीग्रेट। तो मैं इन दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करा दूंगी। तो जब इंटीग्रेट करूंगी इन दोनों दोनों तरफ, तो ये मेरे पास फाई ई दे देगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जी ई डॉट डी एफ ए। अब यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है ओवर द होल क्लोज सरफेस है, बिकॉज गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज अ क्लोज सरफेस, तो हम एक क्लोज सरफेस यहाँ ऊपर ड्रॉ करेंगे। एक हमारे पास फ्लक्स ये आ गया। एक हमारे पास फ्लक्स होता है बाय डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसियस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बाय डेफिनेशन है और ये बाय गॉसियस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ है। अब इस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट ई डॉट डी एफ ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से हमारे पास ये जो ई डॉट डी एफ ए है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई डी एफ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड है और डी एफ ए एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, तो एंगल विल बी 0 डिग्रीज। तो ई डी एफ ए cos of 0 degrees, so that will gives q over epsilon naught e d of a। तो जब आप e d of a को इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कराएंगे तो हमारे पास आएगा जी q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डी एफ ए एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये जो टोटल एरिया है हमारे पास किसी भी प्लेट का, ये हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट्स ए है, और डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, स्मॉल डी। ये स्मॉल डी जो है वो ए और बी के दरमियान सेपरेशन है, यानी दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। और ए इज़ द एरिया ऑफ टोटल दैट होल गॉसियन सरफेस, या दैट एक सिंगल प्लेट भी आप कह सकते हैं। सो मैं इसको जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ई इंटू ए इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी जी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। चूँकि हमने मालूम करनी है कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस के लिए हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है। तो अगर हमें बस किसी तरीके से V निकल आए तो हम वहाँ से C आराम से निकाल सकते हैं। तो C निकालने के लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आई कैन राइट द पोटेंशियल इक्वेशन एज, सो जी वी ए जो है वो पोटेंशियल है अपर प्लेट का, वी बी पोटेंशियल है द लोअर प्लेट का। सो हम चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल पे है, वी ए जो है, और ये फाइनल है ए, और ये वी बी है। तो चार्ज पार्टिकल, हाँ, हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, हम इसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी एफ ए। सो यहाँ से माइनस, हमें पता है कि जी पोटेंशियल जो है वो लाइन इंटेग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वी बी माइनस वी ए, द लिमिट फ्रॉम ए टू बी माइनस ई डॉट डी एफ एस। अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और फिर वहाँ से हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, ई जो है और डी एस है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी और हम जो चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, क्योंकि हम भी जो है वो फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहे हैं। अगर हम फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहे हैं तो हमारा ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हम मूव करें फ्रॉम ए टू बी, तो ए हमारे पास लोअर लिमिट है, बी हमारे पास अपर लिमिट है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ई और डी एस के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्रीज है। जब हम इसकी कॉस थीटा 0 जो है वो हमारे पास 1 दे देता है, तो हमारे पास ई डी एफ ऐसा आ जाएगा। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरा ये कि हम इस potential को भी consider that the electric potential is the absolute potential. For the absolute potential जो है हम A से B की तरफ आ रहे, तो हम कंसिडर करते हैं कि जी हमारा जो VB है पोटेंशियल वो ज़ीरो है, और वो ये उसी वक्त ज़ीरो होता है जब हम एक प्लेट को उठा के इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। तो VB द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। तो VB जो है हम कहते हैं कि ज़ीरो है, तो यहाँ से हमारे पास जो इफ़ फॉर द एब्सोलूट पोटेंशियल, एब्सोलूट का मतलब पता है, अगर हम सिंगल पोटेंशियल लें, तो अगर हम सिंगल पोटेंशियल कंसिडर करें तो वी बी विल बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास वी ए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए विल बिकम्स इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी ई डी एफ एस बचेगा। अब यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट कर लेंगे और डी एफ एस को हम इंटीग्रेट करा देंगे। अच्छा, ई की वैल्यू हम अब यहाँ पे जो हमने क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट निकाली है, ये हम यहाँ पुट कर लेंगे। डी एफ एस जो है इसके हम इंटीग्रेट करवाएंगे, लेकिन ये जो ए से बी तक है, दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है ए से बी। तो हमें पता है कि जी एक प्लेट हमारे पास जीरो रेफरेंस पे पड़ी हुई है, दूसरी प्लेट जो टोटल सेपरेशन है फ्रॉम ज़ीरो टू डी डिस्प्लेसमेंट हम कवर कराते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है ए प्लेट पे, हम यहाँ से जब यहाँ मूव करते हैं तो वो डी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इस वजह से हमारी लिमिट जो है ए से बी के बजाय हम लिखेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू डी डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में। तो क्योंकि हमने इंटीग्रेशन डी एस पे करनी है, डी एस का मतलब है हमने डिस्टेंस कितना करवाया है। तो अगर छोटे से एलिमेंट का लेंगे तो वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एफ एस होगा, लेकिन अगर हमने पूरी सेपरेशन के लिए गॉसियन सरफेस के लिए करना है तो चार्ज पार्टिकल पूरे कैपेसिटर में मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ए से बी के मुँह तरफ मूव करेगा, मतलब कि ज़ीरो से रेफरेंस से मूव करते हुए वो डी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इसलिए हम जो लिमिट पुट करेंगे वो ज़ीरो से डी पुट करेंगे। तो जी ये हमने ज़ीरो से डी लिमिट पुट कर दी। अब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे, तो डी एफ एस टोटल जो हमारे पास, जब हम लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास डी आ जाएगा, और क्यू की वैल्यू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट हम पुट कर लेते हैं, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। और ये डी एफ एस जब हम इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो ये हमारे पास डी दे देगा, तो डी माइनस ज़ीरो गिव्स डी, तो यहाँ से हमारे पास डी आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मालूम है कि जी कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। अब यहाँ से हम v को इस साइड पे ले आएंगे, क्यू बाई वी हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ों को उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्यू बाई वी हो जाएगा, और यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। ये जो क्यू बाई वी है ये तो सी होता है, तो इसलिए हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, that is the capacitance of a parallel plate capacitor. That is a very important relationship we will get at the end.
अच्छा, ये रिलेशनशिप हमें क्या बताता है? इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है कि the capacitance of a parallel plate capacitor depends upon the area A of the plates, D separation between the plates, and epsilon naught, that is the permittivity of the free space or the medium dependence. यानी अगर आप एरिया प्लेट्स का बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर दो प्लेट्स का सेपरेशन आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। अगर जितना आप इन प्लेट्स को क्लोज लेके आते जाएंगे, करीब करते जाएंगे, उतनी ही आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। और जितना ये एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये जो प्लेट्स का एरिया है ये आप ज़्यादा करते जाएंगे, उतनी ही कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये इन्वर्सली है और ये डायरेक्टली है। एंड द थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ द मीडियम, कि अगर आप फ्री स्पेस रखेंगे तो कैपेसिटेंस ये होती है, और अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे, डायलेक्ट्रिक रख देंगे, तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। आने वाले लेक्चर्स में हम बड़े डिटेल में बात करेंगे कि जी व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. So that's all about the capacitance of a parallel plate capacitor. Thank you so much.